अच्छा, तो सऊदी अरब में जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, लेकिन ये खीवा के जो कानून हैं उनमें फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। तो चलें आज इसी पर बात करते हैं और ये समझते हैं कि कानून को ठीक से जानकर ये जॉब ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस कितना आसान हो सकता है। देखें, होता क्या है, एक अच्छी जॉब ऑफर भी मिल गई, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट जो है वो बस आगे नहीं बढ़ रही होती। ये बहुत बहुत कॉमन मसला है और इसकी असल वजह पता है क्या है? कानून को ठीक से ना समझना। तो चलें जरा इस मसले की गहराई में जाते हैं। देखिए, सऊदी लेबर लॉ को ना कोई रुकावट नहीं समझना चाहिए। असल में ये एक पूरा सिस्टम है जिसके अपने उसूल हैं, और अगर इन उसूलों को समझ लिया जाए ना, तो यही कामयाब ट्रांसफर की चाबी है। क्योंकि जरा सी भी गलती वो बहुत भारी पड़ सकती है। सबसे पहले और सबसे अहम बात, वो पहला साल, यानी जब किसी को सऊदी अरब आए हुए 1 साल से कम हुआ हो। इस पहले साल के जो रूल्स हैं ना जॉब ट्रांसफर के लिए, वो बिल्कुल अलग हैं और काफी सख्त भी। यहां देखें, इन दोनों सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क है। जिन्हें 1 साल से कम हुआ है उनके लिए ऑप्शंस बहुत ही कम है और हर चीज के लिए मौजूदा कफील की हाँ जरूरी है। लेकिन जैसे ही 1 साल पूरा होता है तो फिर गेम चेंज हो जाती है। फिर मुलाजिम खुद प्रोसेस शुरू कर सकता है और कामयाबी के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सवाल यह है कि पहले साल में ट्रांसफर हो कैसे सकता है? अच्छा, उसके लिए सिर्फ 3 ही रास्ते हैं। पहला, अगर कफील 3 महीने में इकामा ना बनवाए। दूसरा, अगर वर्क परमिट यानी इकामा एक्सपायर हो जाए। और तीसरा, अगर मौजूदा कफील खुद खुशी खुशी इजाजत दे दे। बस इन 3 के अलावा कोई भी रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो वेटिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल पर ही अटकी रहेगी, हमेशा के लिए। यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है। पहले साल में कफील की इजाजत के बगैर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का सोचना भी मत। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इसका रिजल्ट सिर्फ ये नहीं होगा कि ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि सीधा मुल्क से एग्जिट भी लग सकता है। तो इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी है। अच्छा, तो अब आते हैं इस स्टैंडर्ड प्रोसेस पर जो ज्यादातर लोगों पर अप्लाई होता है। मतलब वो लोग जिन्होंने अपने कफील के साथ कम से कम 1 साल पूरा कर लिया है। एक कामयाब ट्रांसफर के लिए ना ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, अपना वर्क परमिट चेक करें, उसमें 60 दिन से ज्यादा का टाइम होना चाहिए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में अपना नोटिस पीरियड देखें, 30, 60 या 90 दिन जो भी लिखा है। तीसरा, कीवा प्लेटफॉर्म पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की रिक्वेस्ट डाल दें। और चौथा और आखिरी स्टेप, जो भी नोटिस पीरियड है वो पूरा का पूरा सर्व करना है, लाजमी। ये जो 60 दिन वाली शर्त है ना, इससे बिल्कुल हल्का नहीं लेना। ये बहुत ज़रूरी है। अगर वर्क परमिट में 60 दिन से कम बाकी है ना, तो सिस्टम सीधा एरर दे देगा, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और ये वो गलती है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। याद रखें, अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले उसे टर्मिनेट नहीं किया तो वो खुद ब खुद ऑटोमैटिकली रिन्यू हो जाता है, उतने ही टाइम के लिए। और इसके लिए किसी नए साइन की भी ज़रूरत नहीं होती। सिस्टम ये सब खुद कर देता है और फिर इंसान ना चाहते हुए भी 1-2 साल और इसी जगह फंस जाता है। अब बात करते हैं एक खास लेकिन बहुत ही पावरफुल कानूनी ऑप्शन की। ये उस सिचुएशन के लिए है जब कफील खुद कानून की बड़ी खिलाफवर्जी कर रहा हो। ये ऑप्शन है सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल 81। ये आर्टिकल उन लोगों को जिन्हें काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, ये हक देता है कि अगर कफील कोई बड़ी गड़बड़ करे तो वो बगैर किसी नोटिस पीरियड के फौरन अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हैं। तो आर्टिकल 81 इस्तेमाल कब हो सकता है? इसकी कुछ ठोस वजूहात हैं, जैसे कि तनख्वाह टाइम पर ना मिल रही हो, कोई मारपीट या बदतमीजी हो, काम करने की जगह खतरनाक हो, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे ना हो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा हो और काम कुछ और करवाया जा रहा हो, या कॉन्ट्रैक्ट में ही कोई धोखाधड़ी की गई हो। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखनी है, अगर आर्टिकल 81 इस्तेमाल किया और बाद में कफील ने इस बात को कोर्ट में चैलेंज कर दिया, तो फिर सबूत देने की सारी जिम्मेदारी मुलाजिम पर होगी। ये साबित करना पड़ेगा कि ये कदम क्यों उठाया गया था। चलें अब जरा उन बड़ी गलतियों पर भी नजर डालते हैं जो लोग अक्सर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त कर जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। कोई भी नई ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ना पूरे कॉन्ट्रैक्ट को एक एक लफ्ज करके पढ़ना बहुत जरूरी है। चेक करें कि जो सैलरी लिखी है वही बात हुई थी। जुबानी वादों पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है? 3 साल, 5 साल? इतने लंबे कॉन्ट्रैक्ट से बचें। और हाँ, ऐसी कोई शर्त तो नहीं जो बाद में कहीं और नौकरी करने से रोके। ये एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। होता यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में सैलरी कम लिख दी और मुंह से बोल दिया कि नहीं नहीं हम ज्यादा देंगे।
हमेशा याद रखें, कानून सिर्फ वही मानेगा जो लिखा हुआ है। अगर सिस्टम में 1500 रियाल लिखा है तो जुबानी तौर पर किए गए 3000 के वादे की कोई वैल्यू नहीं है। देखें, अपने हुकूक को बचाने के लिए ना सऊदी लेबर लॉ के कुछ आर्टिकल्स का पता होना बहुत बहुत जरूरी है। खास तौर पर ये 3 आर्टिकल्स बहुत अहम हैं। आर्टिकल 74 ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के रूल्स क्या हैं। आर्टिकल 77 ये कंपनसेशन यानी मुआवजे के बारे में है। और आर्टिकल 81 जिस पर हम अभी बात कर चुके हैं कि अगर कफील गलती करे तो मुलाजिम के क्या हकूक हैं। तो आखिर में बात सिर्फ इतनी सी है कि कामयाब और मसले के बगैर जॉब ट्रांसफ़र के लिए 2 सबसे पावरफुल चीज़ें हैं, सही मालूमात और सही टाइमिंग। अगर ये 2 चीज़ें ठीक हैं तो ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। तो क्या सऊदी लेबर लॉ के कुछ और भी ऐसे हिस्से हैं जिनके बारे में मजीद जानने की जरूरत है? अगर हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइए। देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये मालूमात काम आएंगी। अगर ऐसा है तो इस काविश को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हाँ, मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।